राजस्थान विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी सत्ता में लौटने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई है। कांग्रेस को मात देने के लिए चुनावी रणनीति का पूरा जिम्मा पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों में लिया हुआ है। हाल ही में पीएम ने राज्य के दोनों सदनों के सांसदों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने सांसदों से चुनाव में जीत हासिल करने के मंत्र भी दिए। लेकिन इस बैठक में सबसे चौंकाने वाली बात थी कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी। रेल मंत्री की उपस्थिति से दिल्ली से लेकर जयपुर तक एक बार फिर ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि पीएम मोदी के मिशन राजस्थान में वैष्णव इंजन की भूमिका में हो सकते हैं। रेल मंत्री वैष्णव राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन वो ओडिशा से चुनकर आते हैं। लेकिन सांसदों की इस बैठक में उनकी उपस्थिति राजस्थान के संदर्भ में कुछ नए राजनीतिक संकेत भी दे रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले राजस्थान के दोनों सदनों के सांसदों के ये पीएम नरेंद्र मोदी की पहली बैठक थी। इसमें वैष्णव भी मौजूद रहे। रेल मंत्री की मौजूदगी के बाद से राजस्थान के सियासी हलकों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव को नया टास्क भी सौंपा। रेल मंत्री की मौजूदगी के बाद राजस्थान के सियासी हलकों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें राजस्थान के चुनावी कैंपेन में भी उतारा जाएगा। हाल ही में वैष्णव को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि राजस्थान से आने वाले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया है। सवाल ये है, क्या रेल मंत्री को राजस्थान में मिल सकती है नई भूमिका? केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो राजस्थान में सबसे बड़ा वोट बैंक है। इस वर्ग की आबादी राजस्थान में करीब 55 से 60% बताई जाती है। उनका परिवार सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है, इसलिए राजस्थान से जुड़ा होना प्रदेश के चुनावों में बीजेपी के लिए मजबूत पक्ष है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि वो राजस्थान से सांसद नहीं है, फिर भी पीएम मोदी की मीटिंग में शामिल किया गया है। इसके मायने यही है कि बीजेपी उनके जरिए एक बड़े वोट बैंक को भी साध रही है। साथ ही रेलवे के जरिए मोदी सरकार अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहती है कि वंदे भारत जैसी लोकप्रिय रेलगाड़ियां उनकी सरकार की देन है। आमतौर पर रेलवे कभी भी विधानसभा चुनाव में जिताने हराने में कोई अहम भूमिका नहीं अदा करता, लेकिन पीएम मोदी ने वंदे भारत बुलेट ट्रेन को मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं में रखा है। अब तक राजस्थान के 5 दौरे कर चुके हैं वैष्णव। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पिछले 1 साल में 5 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले 19 मार्च को जयपुर में जब ब्राह्मण महापंचायत सम्मेलन हुआ था, तो वैष्णव उसमें मुख्य अतिथि थे। उन्होंने भगवान परशुराम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। हाल ही में पीएम मोदी ने देश भर के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के कायाकल्प कार्यक्रम का लोकार्पण किया था। इसमें राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन भी शामिल है। वैष्णव के प्रयासों से वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से जयपुर अजमेर तक संचालित की जा रही है। जल्द ही कुछ और वंदे भारत ट्रेन राजस्थान को सौगात के रूप में मिल सकती है। रेल मंत्री का राजस्थान से नाता क्या है, हम आपको बता रहे हैं। रेल मंत्री वैष्णव मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के जीवन कल्लन गांव के रहने वाले हैं। बाद में उनका परिवार राजस्थान के जोधपुर में बस गया। वैष्णव ने स्कूली शिक्षा सेंट एंथोनी कॉन्वेंट स्कूल और महेश स्कूल जोधपुर से की है। उन्होंने 1991 में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में स्वर्ण पदक के साथ स्नातक की उपाधि ली। फिर एमटेक पूरा किया। 1994 में अखिल भारतीय रैंक 27 के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में शामिल होने से पहले 2008 में वैष्णव एक यूनिवर्सिटी के वॉटसन स्कूल से एमबीए करने अमेरिका चले गए। राजस्थान के जोधपुर में 18 जुलाई 1970 को जन्मे अश्विनी वैष्णव पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। वो वर्तमान में 2021 से 39वें रेल मंत्री, 55वें संचार और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। 2019 से ओडिशा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले 1994 में वैष्णव ओडिशा कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। उन्होंने ओडिशा में काम किया है। 1994 में वैष्णव ओडिशा कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। उन्होंने बालासोर
और कटक जिलों के कलेक्टर के रूप में कार्य करने समेत उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों में काम किया। सुपर साइक्लोन 1999 के समय वो चक्रवात के वास्तविक समय और स्थान से संबंधित डेटा एकत्र करने में कामयाब रहे। उस डेटा को एकत्र करके उड़ीसा सरकार ने लोगों के लिए सुरक्षा उपाय किए। उन्होंने 2003 तक उड़ीसा में काम किया, जब उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।